एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई के साथ अपने सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, आज हम आ गए हैं फिर नए लेक्चर के साथ और ये है न्यू बुक। ओके, ये क्लास 4 का बुक है। ओके, और ये इंग्लिश है, क्लास 4 का एनसीईआरटी पार्ट 1। यहाँ पे हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत ही इजी वे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेहाज अलार्म क्लॉक। नेहाज एपिस्ट्रोफी एस लगा करके पोजीशन का बात बताता है। ओके, तो नेहा का जो अलार्म क्लॉक है, मतलब जो अलार्म लगा रही है, उसके बारे में ये कहानी में बताया जाएगा। नरेटर कौन होता है? जो हमें कहानी बताता है। ठीक है, और नेहा यहाँ पे नरेटर, और नरेटर जो है वो नेहा के बारे में बताएगा क्या क्या हो रहा है। देखो, नरेटर बोल रहा है रिंग रिंग रिंग, मतलब इस क्लॉक का आवाज आता है रिंग रिंग रिंग। ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। वो जो अलार्म होता है वो 6 बजे मॉर्निंग में बजना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेहा मेक्स अ फेस। नेहा जो है वो फेस को बनाती है, कैसा बुरा सा फेस बनाती है। एंड कवरिंग हर, और खुद को हर, ठीक है, जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। वो क्या करती है कि अपने आप को मूड बना लेती, मुंह को बना लेती है, फेस को ऑफ कर लेती है, और चेहरा को क्या करती है, अपने इसको एयर्स को कवर कर लेती है, मतलब ढक लेती है। क्या चीज से? विद अ पिल्लो, पिल्लो से। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। उसके बाद वो क्या करती है? स्नगल्स करती है। स्नगल्स मीन्स क्या होता है? चिपकना। चिपक जाती है कहाँ? अंडर के अंदर, मतलब उसके नीचे, किसके? जो गर्म ब्लैंकेट रहता है उसके अंदर वो दब जाती है, एकदम चिपक जाती है। बट सी, लेकिन वह क्या करती है? जानती है, वो जानती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सी हैज टू गेट अप, कि वह जो अलार्म है वो उसको उठा के ही छोड़ेगी। ठीक है, सी मटर्स टू हर। देखो, मटर्स मीन्स क्या होता है? बुदबुदाना, मतलब अपने अपने में बात नहीं करता आदमी, गुस्साता है, कुछ कुछ बोलता है, वही है। वो मटर्स करती है, अपने आप में बुदबुदाती है कि ये तो हमें उठाई के रखेगा। ठीक है, गुस्से में। उसके बाद में नेहा, नेहा क्या करती है? दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6। नेहा कह रही है कि ये जो अलार्म है, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हमेशा क्या करती है? बजती है। कब बजती है? 6 बजे। ठीक है, 6 AM में वो बजती है। एंड पुल्स मी, और क्या करती है? हमें खींच के आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है बेड के। इट्स सो अनफेयर। ये क्या है? बिल्कुल सही नहीं है। ओ मतलब वो उदासी में बोली। हाउ आई वुड लव टू स्लीप। मैं कैसे, मतलब सोने का आनंद ले सकूंगी। स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मैं ज्यादा देर तक कैसे सोने का आनंद ले सकूंगी। ठीक है, आई विश, मैं लूंगी। ठीक है, आई विश, मैं ऐसा विश करती हूँ, कल्पना करती हूँ, ठीक है, अपने आप को, कि दिस क्लॉक, यह जो क्लॉक है, ये जो घड़ी है, वुड फॉरगेट, मतलब ये भूल जाए। क्या भूल जाए? इट्स जॉब समटाइम्स, कभी कभी ना ये अपना काम करना ही भूल जाए। ठीक है, ये बोलती है। नरेटर जो है वो, उसे लगता है कि समथिंग फॉल्स, कुछ गिर गया। ठीक है, नरेटर बोलता है कुछ गिरा। नेहा स्माइल्स, नेहा क्या करती है? मुस्कुराती है, हंसती है। बाद में नेहा क्या बोलती है? ओह माय क्लॉक, मेरे घड़ी, हैज फॉलन, तुम गिर गए हो। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, हैज के बाद भी थ्री लगा। उसका हम बोलता है हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ, मतलब तुम गिर गए, मैं बहुत खुश हूँ। टुमारो, कल, आई कैन गेट अप लेट, मैं क्या करूंगा? कल लेट से उठूंगी। ठीक है, नरेटर नरेटर नेक्स्ट मॉर्निंग के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, कोई अलार्म नहीं था। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, नेहा क्या है? लगातार सोती रही। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स। उसके बाद में क्या हुआ? सॉरी, द स्मॉल चिरपी बर्ड्स जो होता है वो क्या होता है? विच, जो कि कम टू द विंडो, वो आई विंडो पर। स्टिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। वो मतलब आई देख रही है क्या, कि नेहा जो है अभी तक क्या कर रही है? सो रही है। ठीक है, बर्ड्स
बर्ड्स ने कहा, चिड़िया ने कहा, वेकअप डियर, उठो उठो मेरे प्यारे, वेकअप फास्ट, जल्दी उठो। उसके बाद में नरेटर जो है वो कहता है कि नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट। नेहा शुरू होती मतलब उठती है और स्टार्ट होती है, मतलब उसका जो काम सब होता है। नेहा क्या करती, ओह नो, मतलब वो फिर उदासी से बोलती, ओह नो लेट हो गया, उसका शायद क्लॉक गिर जाता है, ठीक है, इस वजह से वो चलना बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, नेहा जो है वो बोलती है ओह नो, मतलब उसको उदासी के साथ, अगर इट इज नॉट द अलार्म क्लॉक, कि अगर यह अलार्म क्लॉक नहीं नहीं है, इट इट्स दिस बर्ड्स, तो क्या है, ये बर्ड्स है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि अगर अलार्म क्लॉक नहीं आया तो क्या हुआ, इज दिस बर्ड, अब तो चिड़िया आ गई, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन, मतलब वो परेशान है बेचारी कि अब अलार्म क्लॉक नहीं है, उसका घर ही नहीं है, तो अब चिड़िया आ गई तो उठा ही दी उसको, मतलब क्यों, व्हाई मीन्स क्यों, नहीं हमें छोड़ देता है अकेले, अलोन मीन्स अकेले, ठीक है। उसके बाद में नरेटर जो है, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, यहाँ तक कि यहाँ तक कि क्या होता है कि उसका विश जो होता है वो क्या हो जाता है, सच हो जाता है, ठीक है, कि हमें कोई अकेला क्यों नहीं छोड़ देता है। नरेटर बोल रहा है यहाँ तक कि वो जो कल्पना करती है, ऐसा मानती है कि सोचती है कि वो अकेले रह जाए, ऐसा हो जाता है, कैसे होता है आगे देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगला जो सुबह होता है, देयर इज नो ओनली ही नो अलार्म क्लॉक, क्या होता है, सिर्फ अलार्म क्लॉक ही नहीं रहता है, मतलब अलार्म क्लॉक नहीं रहता, देयर आर नो बर्ड्स आइदर, और नहीं कोई भी, नहीं अलार्म क्लॉक और नहीं कोई चिड़िया आती है, ठीक है, बट देयर इज समवन एल्स, लेकिन कुछ और है, हु, जो कि डजंट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, ठीक है, देखो, बट देयर इज समवन एल्स, लेकिन वो दोनों को छोड़कर कोई और है जो, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस, जो नहीं चाहता है कि, वो नहीं चाहता है कि उसका जो स्कूल बस है वो मिस हो जाए। कौन है वो, देखते हैं। कैन यू गेस हु इज इट, क्या आप लोग पता कर सकते हो वो कौन है। हाँ गेस, शायद उसकी मम्मी होगी, है ना, नहीं, वो सन है, द बिग ब्राइट सन। अब क्या आया भाई, तो सूरज आया खिड़की से, विंडो से, ठीक है। तो ही फील्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, वो आता है नेहा के रूम को, क्या कहते हैं, वार्म स्माइल, अब उसको कौन परेशान कर रहा है, ये सूरज, ठीक है। उसके बाद में नेहा बोलती है, क्या बोलती है नेहा, ओह माय आईज, मतलब उसकी आंख को तकलीफ हो रहा है, ठीक है। नाउ अब इट्स सन वेकिंग मी, अब क्या हो रहा है कि ये सन मुझे क्या कर रहा है, उठा रहा है, ठीक है, वेकिंग मी, व्हाई कांट ही लेट मी बी, मतलब क्यों मुझे सब सोने नहीं दे रहा है, मतलब क्यों परेशान कर रहा है, ठीक है। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, अब आखिरकार आई कि क्या होता है कि उसका विश जो होता है, वो जो प्रार्थना करती है वो सच हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, मतलब मौसम चेंज हो जाता है और वो जो सन होता है वो बिहाइंड मीन्स किसके पीछे, क्लाउड्स, बादल के पीछे छिप जाता है। सो इसलिए नेहा स्नोर्स टिल सी हेयर्स हर मदर्स वॉइस, वो क्या होता है उसके बाद, इसलिए नेहा का स्नोर्स टिल तक, नेहा का जो खर्राटा, जो उसका सांस होता है गहरी नींद का, तब तक चलता रहता है जब तक कि उसकी माँ का वॉइस नहीं आता। उसके बाद क्या आती है, उसकी माँ आती है, मदर कहती है वेकअप, उठो, स्लीपी हेड, तो उसकी माँ बोलती है वेकअप स्लीपी हेड, मतलब आलसी सोने वाली, उठो अब, वी विल मिस द बस, तुम क्या हो, बस को मिस कर दिए, स्कूल बस जो आता है। नेहा, ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी, अब बोलती क्यों माँ ने मुझे अब उठा दिया, ठीक है। नरेटर नरेटर क्या करता है, बाद में नरेटर बोलता है देयर इज नो एस्केप नाउ, मतलब अब वो नहीं बच पाती है। नेहा गेट्स अप, नेहा क्या होता है, उठना पड़ता है, एंड गेट्स रेडी, और उसको रेडी होना पड़ता है। कैन यू इमेजिन, क्या तुम इमेजिन कर सकते हैं, व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन क्या होता है।
नेहा वेक्स अप विथ अ स्टार्ट, नेहा उठती है और स्टार्ट करती है जो उसका रोजाना का रूटीन रहता है। हर वॉच सेज, उसका घड़ी कहती है इट इज 6 o'clock, अब 6 बज गए। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, उसके बाद में वो क्या करती है, कॉल्स आउट करती है, अपने माँ को बुलाती है, ठीक है, उसको तैयार करने के लिए। नेहा कहती है माँ हु वोक मी अप टुडे, कि कहती है नेहा माँ हु वोक मी अप टुडे, कि मुझे किसने आज उठाया। नरेटर मदर स्माइल्स, माँ उसकी हंसती है। माँ कहती है हु एल्स, कोई भी। यू ऑफ कोर्स, तुम हो सकती हो, शायद तुम खुद हो। नेहा बट आई वाज स्लीपिंग, लेकिन मैं तो सो रही थी। सो हाउ कुड आई, ये कैसे हो गया। मदर कहती है कि अब टेल मी, तुम मुझे बता, व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे, कि अब तुम मुझे बताओ कि क्यों तुम रोजाना जो हो एवरी डे रोज खाना खाती हो, लंच करती हो, बता। एट एट 1 in the afternoon, दोपहर में तुम रोज क्यों खाना खाती हो। नेहा आई फील हैंग्री, क्योंकि मुझे फील होता है कि मैं हंग्री, भूखा हूँ। बाद में माँ कहती है वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, और कहती है कि तुम क्यों एवरी 9 नाइट में, क्या होता है कि 9 बजे, स्लीप एट 9, हमेशा हर रात को तुम 9 बजे क्यों सो जाते हो, माँ क्वेश्चन कर रही है। तो फिर बाद में नेहा कहती है बिकॉज मीन्स क्योंकि आई फील स्लीपी, क्योंकि मैं फील करती हूँ कैसा, स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आता है उस टाइम। तो मदर कहती है देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू, उसी तरह कहती है कि तुम्हारे अंदर भी एक क्लॉक है, ठीक है, इनसाइड मीन्स अंदर, विच टेल्स यू, जो कि तुम्हें बताता है कि वेन टू ईट, कब तुम्हें खाना है, कब तुम्हें सोना है, या कब तुम्हें उठना है, ठीक है, अंदर का क्लॉक तुम्हें बताता है। नेहा ओ आई बेटर रश नाउ, उसके बाद में वो क्या होती है, वो मतलब समझ जाती है, आई बेटर रश नाउ, अब क्या होगा, मुझे जल्दी से जाना होगा, नहीं तो क्या होगा कि बस मिस हो जाएगा, ठीक है। मदर बोलती है रिलैक्स, टुडे इज संडे, बाद में उसकी माँ बोलती है रिलैक्स हो, तुम आराम करो, क्योंकि आज संडे है। नेहा ओहो, ठीक है, कैसा लगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो एक्सरसाइज हम नहीं बनाएंगे, ओके। अगर एक्सरसाइज भी आप लोग को पढ़ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो फिर एक्सरसाइज का हम, चलो ये नया चैप्टर है, ये क्या है, द लिटिल फीड ट्री, एक छोटा सा फीड ट्री होता है, ठीक है, इसे फीड ट्री कहा जाता है, जो शायद जैसे क्रिसमस ट्री भी बोल सकते हैं ना। तो शेट्टी ये नाउन है, किसी का नाम है, ओके। द मैजिशियन, वो क्या था, जादूगर था। वाज मतलब सिंपल पास्ट के बारे में बात हो रहा है। वह रिटर्न हो रहा था, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, वह रिटर्न हो रहा था कहाँ, घर। वेन ऑल ऑफ सडन इट बिगेन टू रेन, जब वो वापस आ रहा था तो क्या हुआ, अचानक ही, सडन मीन्स अचानक, रेन जो है पानी होना स्टार्ट हो गया। इट रेन हैवली, और जो वर्षा हुई वो बहुत ही भारी हुई, ठीक है। शिट्टी लुक्ड अराउंड फॉर अ शेल्टर, शिट्टी जो है वो अपने चारों तरफ देखा, क्या चीज के लिए, कि कहीं पे उसको छां मिल जाए जिसके नीचे वो ठहर सके। एंड सो अ प्रिटी लिटिल फिग ट्री, तो उसने क्या देखा, ये सी का सेकेंड रूप है, प्रिटी मीन्स खूबसूरत। उसके बाद में वो क्या किया, एक खूबसूरत सफेद ट्री देखा, जो ये है। ही रैन, वो दौड़ा, टुवार्ड्स, क्या, किधर दौड़ा, इसकी तरफ दौड़ा, टुवार्ड्स मीन्स की तरफ, ठीक है, तो वो दौड़ा पेड़ की तरफ। इट हैज फास्ट एज ही कुड, वो मतलब इतना स्पीड दौड़ा जितना उससे हो सके, ठीक है। सून मीन्स तुरंत ही, शीघ्र ही, द रैन स्टॉप्ड, वो जो वर्षा था वो क्या हुआ, रुक गया। शेट्टी वाज हैप्पी, शेट्टी जो था ये इंसान वो खुश हो गया। डेट ही डिड नॉट गेट येट, तो क्या वो खुश हो गया, और जिसकी वजह से वो क्या हुआ, गीला नहीं हुआ, नहीं भीगा, ठीक है। थैंक यू, उसने कहा शुक्रिया। यू हैव बीन काइंड टू मी, उसने क्या कहा कि शुक्रिया, तुमने क्या किया है, यू हैव बीन, तुमने क्या किया है, काइंड टू मी, मेरे साथ मित्रता दोस्ती निभाई है। सो आई वुड लाइक रिवार्ड यू, मैं क्या करूंगा, तो इसके बदले तुम्हें खुशी से कुछ दूंगा। रिवार्ड मीन्स खुशी से कुछ देना, मतलब अप्रिसिएट करना, ठीक है।
तो वो पूछता है, वो बोलता है आस्क फॉर 4 विशेज, तुम 4 विशेज मांग सकते हो, तुम्हारी जो मनोकामना है 4 वो तुम मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें दूंगा, एंड आई विल ग्रांट देम, और मैं क्या करूंगा, तुम्हें दूंगा। सेड द मैजिशियन, किसने कहा, मैजिशियन ने कहा, किसे कहा, तो इस पेड़ से कहा। द सैड फिग ट्री, वो जो सैड फिग ट्री था, उदास था, हैड लिप्स लाइक नीडल्स, उसका जो ये था पत्ता जो था ना, जिसे लिप्स कहते हैं, वो नीडल्स था, मतलब सुई के आकार का था, ठीक है। एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट, तो मतलब उसका कांटेदार जो ये था, पत्ता था, तो उस पे कोई चिड़िया जो है ना, वो क्या करती थी, घर नहीं बनाती थी, ठीक है, ऑन इट, उस पे नेस्ट नहीं बनाती। इसलिए उसने कहा आई विश, इसलिए मेरा विश है, आई हैड ग्रीन लिप्स, मेरे पास ग्रीन लिप्स हो, लाइक माई अदर फ्रेंड्स, जैसा मेरे दूसरे दोस्तों के साथ है ना, उसका था जिस तरह है लिप्स, वैसा ही मेरा हो जाए, ठीक है, उसका ये विश था। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वाज ग्रांटेड, अगले ही सुबह उसको अपना विश पूरा हो गया, मिल गया। सून अ गॉड कैम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, देखो उसको तो वैसा पेड़ मिल गया, लेकिन तुरंत क्या हुआ, एक बकरी आई और उसे पूरा पत्ता उसको खा गया। ओ डियर, वो मतलब उदास होते हुए कहा, सेड द फिग ट्री, आई विश, मेरा विश है, आई हैड गोल्ड लीव्स, मेरा क्या हो जाए, पत्ता जो हो जाए वो गोल्ड का हो जाए, सोना का हो जाए, कि गोट्स डोंट ईट गोल्ड लीव्स, तो क्या होगा कि बकरी जो होगी वो नहीं खाएगी सोने का लीव्स। When the little fig tree woke up the next morning, it was surprised to see gold. जैसे वो सो के उठी सुबह सुबह, तो उसका क्या हो गया था, पूरा लिप्स गोल्ड हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ, हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड, उसने कहा मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 2 men केम अलोंग एंड स्टोर द गोल्ड लिप्स, उसके बाद क्या होता है, 2 आदमी जो होता है आता है साथ में, और क्या करता है, और चोरी कर लेता है, उसका पूरा गोल्ड लिप्स को चुरा के ले जाता है ये। फिर वो विश करता है, आई विश आई हैड ग्लास लिप्स इंस्टेड, फिर बोलता है कि इसके इसके बावजूद तुम मुझे क्या दे दो, कैसा विश हो जाए, ग्लास, ग्लास इसकी तरह, ग्लास की तरह हो जाए, मतलब शीशा की तरह, ठीक है। मतलब वो बोला था, मैं जिसे तुम 4 विश मांगोगे, 4 विश तुम्हारा इससे पूरा हो जाएगा। मेन डोंट स्टील ग्लास लिप्स, तो वो मतलब सोचा, पेड़ सोचा कि अगर मेरा शीशा का ये हो जाएगा ना, तो कोई नहीं चुराएगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, इट्स ग्लास लिप्स शोन इन द ब्राइट, क्या होता है कि उसका जो सूरज का रोशनी आता रहता है उस समय ना, उसका लिप्स जो होता है वो चमकता है, शाइन का सेकेंड रूप है, ठीक है, शोन, तो वो चमकता है बहुत ही, मतलब बहुत ही ब्राइट के साथ, चमकीले। हाउ हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। इट सेड, उसने कहा, एट नाइट, रात में क्या होता है, द वाइंड बिलो ऑल द ग्लास लिप्स ब्रोक, तो क्या होता है, रात में हवा चलती है, विंड जो होता है चलती है, और सारा जो रहता है ग्लास लिप्स वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद में ओह डियर, फिर वो उदास होते कह रहा है, सेट द फिग ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लिप्स, बाद में वो कहता है कि देखो ये सब टूट गया, देखो कैसा दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर बाद में वो कहता है कि एक काम करो, मेरा सबसे अच्छा जो बेस्ट था वही था जो मेरा निडल की तरह था, पहला जो मेरा था ना, वैसा ही मेरा हो जाना चाहिए। फोर गॉड्स डोंट ईट देम, न चिड़िया इसे खाएगी, न कोई आदमी उसको चुराएगा, और न कोई विंड इसको तोड़ेगा, परेशान करेगा, ठीक है। द ट्री वेंट टू स्लीप, क्या होता है, ट्री सो जाती है। व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट, जब वह सुबह में उठती है, तो क्या होता है, इट हैड ऑल इट्स नीडल बैक अगेन, तो क्या होता है, उसका जितना भी नीडल्स वाला जो आकार था, पत्ता था, वो फिर क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। ओह आई नेवर वाज सो हैप्पी, सो मैं क्या होता है कि मैं कभी भी खुश नहीं रहता था। सेड द लिटिल फिग ट्री नेवर्स, देखो इससे क्या मिलता है, सीखने को क्या मिल रहा है, कि इंसान को भगवान जो भी कुछ दिया है उसी में खुश रहो, ठीक है। ज्यादा ये मत सोचो कि मुझे ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, हर एक चीज में परेशानी आता है, ठीक है। तो हमें यही सीखने को मिला कि भगवान आपको जिस रूप में बनाया है, जैसा भी बनाया है, वो अच्छा है, एक्सेप्ट करो, और जिंदगी का लुत्फ उठाओ, ओके। चलो ये नेक्स्ट चैप्टर है, लेट्स टॉक, हम कुछ बातें करेंगे इसमें, ठीक है।
देखो लुक एट द पिक्चर बिलो, आपको बिलो मीन्स नीचे होता है, नीचे नीचे दिए गए पिक्चर को आपको देखना है इन द येलो बॉक्स, जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। देयर आर 8 थिंग्स, यहाँ क्या है आपको 8 चीजें दिखाई देंगे। यू कैन सी 6 ऑफ देम इन द पिक्चर, इसमें से आपको 6 जो है आपको पिक्चर में दिखाई दे सकता है। यू कांट सी द अदर 2, और दूसरा तुम नहीं देख सकते। राइट डाउन द 4 थिंग्स डेट यू कैन सी, देखो इसमें 8 है, 8 में से आपको 6 लिखा हुआ, सॉरी क्या बोला यहाँ पे, यू कांट सी अदर 2, यू कैन सी 6 देम इन द पिक्चर, इसमें से तुम 6 देखोगे और 2 आपको लिखना है। डक्स, डक्स देख रहे हो, हाँ ये डक्स एक हुआ। डॉग, उसके बाद में डॉग, डॉग कहाँ है, डॉग में ढूंढना है डॉग कहाँ है, ठीक है। मैट देख रहे हो, हाँ मैट भी देख रहे हैं। डॉग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डॉग आपको खोजो डॉग कहाँ है। गर्ल, हाँ गर्ल दिख रहा है। बॉय, हाँ बॉय भी दिख रहा है। ट्री, हाँ ट्री भी दिख रहा है। फ्लावर, फ्लावर, हाँ यहाँ फ्लावर भी दिख रहा है। और फाउंटेन दिख रहा है, वो कहाँ है आपको इसमें से ढूंढ के लिखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट है फन, ये मजे का टाइम। अजीत लव्ड फ्लावर्स, अजीत जो नाउन है वो क्या करता था, फूल उसे बहुत पसंद था। ही ऑलवेज वांटेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ, वो चाहता था कि मेरा खुद का क्या हो, ये खुद का है, ठीक है, मेरा खुद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, इसे ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ही ऑलवेज वांट, वह हमेशा क्या चाहता था कि उसके पास क्या हो, कि एक ये हो, खुद का गार्डन हो। मोहन, मोहन जो उसका दोस्त था, हिज फ्रेंड गेव हिम आइडिया, उसका दोस्त जो था उसे क्या करता है, एक आइडिया देता है। क्या आइडिया देता है, वो कहता है ही सेड व्हाई वी कैन हैव अ गार्डन इन अ डिश, कि तुम कोई डिश क्यों नहीं बनाते हो, मतलब कहता है कि यू कैन हैव अ गार्डन इन अ डिश, तुम कोई डिश में गार्डन को बना सकते हो। तो हाँ अजीत जो होता है वो हंसता है। अ गार्डन इन अ डिश, एक गार्डन एक डिश में कैसे बन सकता है, जैसे यहाँ बना हुआ, ठीक है। यस डिश गार्डन्स आर टीनी गार्डन्स प्लांटेड इन शैलो डिश, ठीक है, मतलब जो शैलो टाइप का होता है, ऐसा गहरा टाइप, तुम उसमें बना सकते हो। यू मस्ट पुट स्टैंड मैन्योर एंड पेबल्स इन अ डिश, प्लांट वेरी टीनी प्लांट इन इट एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल, और तुम क्या करते हो इसको कहीं भी रख सकते हो। देखते होगे छत पर ऐसा गमला वगैरह रहता है, कुछ भी उसमें डाल करके आप विंडो के यहाँ पे रख सकते हो, पर टेरेस पे जो बना रहता है वहां पे रख सकते हो, ठीक है। ग्लास ब्रेक्स इजिली व्हेन इट इज ड्रॉप्ड, अगर तुम ग्लास में शीशे के में रखे रहोगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा बहुत आसानी से। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते इसके बारे में सोचते हो, मड फ्लावर के बारे में, कि एक मतलब मिट्टी का बना हुआ फ्लावर हो, फ्लावर पॉट हो, या एक ग्लास स्पून हो, या एक वुडन टेबल हो, या एक प्लास्टिक कप, बुक्स हो, या योर प्लास्टिक वाटर बोतल हो। कैन ब्रेक इजिली, क्या यह आसानी से टूट जाता है। सर्किल द थिंग दैट कैन, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा चीज जो जल्दी से टूट जाएगा उसको तुमको सर्किल करना है। तो देखो कप जो होता है वो बहुत जल्दी से टूट जाता है, ये भी सही है। फ्लावर पॉट, हाँ अगर ये मिट्टी का बना हुआ है तो ये भी जल्दी से टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, ओके। चलिए लेट्स लिस्ट रीड एंड राइट, हमें क्या करना है, सुनना है, चलो सुनते हैं और पढ़ेंगे, और क्या करेंगे, लिखेंगे। देर वाज थिक जंगल, एक क्या था, मोटा सा बहुत घना जंगल था। विथ ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज, क्या था वहां जो था, बहुत ही खूबसूरत हरे हरे पेड़ पौधे थे। एंड बर्ड्स, कोयल वाज सिंगिंग हैप्पीली, और वहां की जो बर्ड्स था जिसे कोयल कहा जाता है, वो गाना गा रही थी बहुत खुशी के साथ। सडनली, अचानक, सी हर्ड समवन क्राइंग, अचानक वो सुनती है कि कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है। इट वाज हर फ्रेंड, वो क्या था, उसका दोस्त। द पीकॉक, पीकॉक क्या था, रो रहा था। सी फ्लेw to him and asked, वो गई उसके पास भाग के और पूछी, why are you crying, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। आई हेट माई सेल्फ, मैं खुद से नफरत कर रही हूँ। क्यों, आई हैव सच अगली फिट, मतलब उसका जो फिट है वो कितना बुरा है दिखने में, मतलब एक काला कलर का होता है। सम थिंग्स मेक यू फील हैप्पी, की मतलब और कुछ है जो मुझे खुश करता है, मुझे अच्छा लगता है। सम थिंग्स मेक यू फील सैड, राइट अ पोएम ऑन द पिक्चर, तो मतलब आपको पिक्चर में बनाना है, और इसे
लिखना है, ठीक है। ऐसा होता है हर एक इंसान में, सब खूबसूरती भगवान नहीं देते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ के है कि मोर इतना खूबसूरत होते हुए भी वो उदास रहता है, क्योंकि उसका जो फिट होता है वो सुंदर नहीं है, काला कलर का रहता है। ओके, लेकिन इंसान को खुश रहना चाहिए जो भी है। उसके बाद में है लेट्स मेक अ वर्ड ट्री। आपको क्या करना है, दिस इज हाउ यू विल डू इट। तो मतलब यह कैसे करें, कैसे करोगे तुम, ये यहाँ बताया गया है। टेक अ लॉन्ग ग्रीन शीट, आपको हरा कलर का क्या करना है, ग्रीन कलर का एक शीट को लेना है, मतलब ऐसा शीट होना चाहिए, ठीक है। और पेपर, पेपर का या न्यूज पेपर का, रोल इट लाइक दिस। आपको रोल बनाना है कैसा, लाइक मीन्स इस तरह का, जैसा यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। होल्ड द रोल, आपको फिर रोल को पकड़ना है कैसा, फर्मली, कस के पकड़ना है, एडवर्ब है, ओके। इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड कट 4 स्लाइड्स, और इसे क्या करना है, 4, तो हमें इसको क्या करना है, इसको ये करना है, स्लिट्स करना है, फ्रॉम द टॉप टू हाफ वे डाउन द रोड, जैसा यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, स्टिल होल्डिंग द रोल ऑफ पेपर, और आपको पेपर को पकड़े हुए रहना है, कैसा, जोर से, मतलब दृढ़ता से, बेंड बेंड, इसको फिर मोड़ना है वापस, द फोर्थ सेक्शन ऑफ द कट पेपर, जिस तरह यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। पुल आउट द ब्रांचेज, उसके बाद में उसका जितना ब्रांचेज है ये सब सबको निकालना है, खींचना है। दिस बाय पुलिंग ऑफ द कट सेक्शन स्लोली एंड केयरफुली फ्रॉम द सेंटर ऑफ, जब उसको जब तुम खींचोगे तो इस टाइप का वो बन जाएगा, ठीक है। कभी ट्राई किए हो। चलिए आगे देखते हैं। ये है रन, भागना, दौड़ना, नसरुद्दीन हेम्स, नसरुद्दीन कोई है, उसके बारे में पता है। ये पोएम है, ठीक है, इस वजह से हम इसे स्किप करेंगे, ठीक है। देखो, रीड एंड एंजॉय दिस पोएम, हम इसे स्किप करेंगे, आगे देखेंगे कि आगे क्या पढ़ना, ओके। तो देखो यहाँ पढ़ना है, नसरुद्दीन का क्या एम है उसके बारे में बताना है। वन डे, एक दिन की बात है, नसरुद्दीन वाज चैटिंग, नसरुद्दीन क्या है, बातें कर रहा था, चैट कर रहा था, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। ही बिगेन टू बोस्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्करी। वो क्या कर रहा था, सॉरी, ही बिगेन, उसने स्टार्ट किया क्या करना, मतलब सेखी बघाड़ना नहीं बोलते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करना, अपना तारीफ कर रहा था, द टू बोस्ट। क्या बोल रहा था कि कोई नहीं मैच कर सकता है मेरे स्किल के सामने, एक पूरे आर्करी, मतलब वो जहाँ रह रहा है वहां कोई उसका मुकाबले का नहीं होता है, ठीक नहीं है। आई स्ट्रिंग द बो, टेक हिम, वो बोलता है कि मतलब वो जो तीर जैसे चलाता है, कमान लिए रहता है, टेक एम, और उसका एम जो होता है, मतलब उसका निशाना जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। वो अपना सब तारीफ कर रहा है। जो उसका तीर होता है, इसमें तीर ऐसे लगा हुआ रहता है ना, जो एरो होता है वो श्योर टू हिट, वो हिट कर देता है राइट ऑन टारगेट, उसका जो भी टारगेट होता है, ठीक है। वो अपना तारीफ कर रहा है। हियरिंग दिस, ये सुनते हुए, वन ऑफ द हिज फ्रेंड इमीडिएटली बराउट अ बो एंड सम एरो। उसके बाद में क्या करता है, ये सुनते ही वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, मतलब उसके दोस्तों में से एक के तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही, क्या लाता है, ब्रिंग का बराउट है, सेकेंड रूप है, ठीक है। वो लाता है, ये जो होता है इसे क्या बोला जाता है, कमान, वो लेकर के आता है, धनुष है, और क्या करता है, एक कुछ एरो लेके आता है, गिविंग देम, और उसको देते हुए क्या कहता है, ही सेड हियर नसरुद्दीन टेक दिस बुक एंड एरो, कि ये धनुष और तीर लो, और क्या करो, देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट, और हिट करो जो तुम्हारा टारगेट है, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो, जो आपका एम है उसको शूट करो। नसरुद्दीन हेल्ड द बो, क्या करता है, नसरुद्दीन वो बो को लेता है अपनी कहाँ, हैंड्स में, और स्ट्रंग इट, और उसको क्या करता है, तानता है, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट एंड एरो, और क्या करता है, शॉट करता है, हिट करता है एरो से। ओहो, द एरो डिडंट हिट द टारगेट, क्या होता है, उसका एरो जो रहता है, तीर जो होता है वो हिट नहीं करता है जो उसका टारगेट रहता है यहाँ पर, ठीक है। इंस्टीड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, क्या होता है कि बीच में नहीं हिट होने के बजाय वो कहीं और जाके क्या होता है, समवेयर मीन्स कहीं और जाके क्या हो जाता है, गिर जाता है। हाँ हाँ, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग, उसका दोस्त लोग ले जाता है, उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है। दे सेड, बाद में उसने कहता है,
हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट है? यह तुम्हारा बहुत अच्छा टारगेट था? ओह नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, सेड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने कहा, डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को, उस खुद को ही करते हुए, बचाते हुए, दिस वाजंट माय एम, यह मेरा मतलब निशाना नहीं था, इट वाज आजाद एम, यह आजाद का एम था, आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट एन एरो, मैं बस दिखा रहा था कि आजाद किस तरह का शूट करता है। सेइंग दिस, नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, उसके बाद में यह कहते हुए वो क्या करता है कि दूसरा एरो को उठाता है, वन सेकेंड, और दोबारा ही स्ट्रंग द बोलो, वो अपने धनुष को कस के, वो जो उसका कमांड रहता है उसको तानता है, एम्ड एट द टारगेट, और क्या करता है, अपने टारगेट पे हिट करता है। दिस टाइम, इस समय क्या होता है, द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट फेल, क्या होता है इसके बाद, क्या होता है, जो पहले गिरा रहता है, ठीक है, फर्दर उससे और आगे जाके वो गिर जाता है, ठीक है, बट इट सर्टेनली डिड नॉट हिट द टारगेट, लेकिन बट इट सर्टेनली डिड नॉट हिट द टारगेट, लेकिन फिर क्या होता है कि निश्चित रूप से उसका टारगेट जो होता है वो हिट नहीं हो पाता है। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, तो उसने नसरुद्दीन से पूछा, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, तो ये सच में तुम्हारा ही होगा कि तुम किस तरह के शूट करते हैं। फिर नसरुद्दीन बोलता, फोर्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आर्ग्यूड नसरुद्दीन बहस करते हुए, इवन दिस एम वाज नॉट मैन, ये भी जो एम है वो मेरा नहीं है, इट वाज द चीफ गार्ड एम, कि यह चीफ गार्ड जो है, जो मेन उसका गार्ड है, उसका एम है, मतलब वो हमेशा क्या करता है, बार बार अपने आप को बचा रहा है। नाउ समबडी रिमार्क्ड वे, ठीक है, अब जो है उसको रिमार्क करते हुए, नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, कि अब अगला कौन है, ठीक है। हियरिंग दिस, ये सब सुनते हुए, ऑल द पेरेंट्स बर्स्ट आउट लाफिंग, बहुत जोर से हंसने लगा। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन कुछ भी नहीं कहा। ही क्वाइटली पिक अप वन मोर एरो, तो क्या किया, चुपचाप दूसरा एरो को उठाया, एंड अगेन और दोबारा से वो क्या किया, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वाज रियली लकी, इस समय वो क्या था, उसका लक साथ दिया था। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, वो उसका जो एरो था वो टारगेट पे जाके हिट कर गया, ठीक है। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, सभी जो है नसरुद्दीन को गौर से क्या कर रहा था, ताक रहा था। देयर माउथ एजेड इन अमेजमेंट, उसका जो मतलब मुंह जो था, मतलब एकदम आश्चर्यजनक हो गया, ठीक है। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग, कि कोई भी कुछ कहता उससे पहले ही नसरुद्दीन क्या कहता, नसरुद्दीन से ट्रिumphantly, डिड यू सी दैट, इट वाज माय एम, वो मतलब बहुत ही खुशी से कहा, क्या तुमने यह देख कि यह क्या था, यह मेरा एम, ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा लगा ना, अमेजिंग था। मतलब क्या होता था कि वो इसको अपने आप पे घमंड था कि मैं बहुत अच्छा हिट करता हूँ, तो हिट कर रहा था, तो लेकिन उसका चुक जा रहा था, चुक जा रहा था, तो वो बोलता था ये मेरा थोड़ी था, मैं किसी और का कर रहा था कि कोई कैसे खेल। दूसरा दफा भी वो दूसरे अपना जो पार्टनर था उसका नाम लिया कि वो कैसे खेलता है वो मैं दिखा रहा था, ये मेरा एम नहीं था। लास्ट में एक दफा, तीसरी दफा क्या होता है कि लकली वो उसका हिट हो जाता है, हिट हो जाता है, तो ये न तारीफ करता है कि देखो ये मेरा एम था, मैं ऐसा खेलता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही होता है दुनिया में भी, ठीक है, अपनी तारीफ सब करता है, ओके। ठीक है, कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें थे, ठीक है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम इसका जवाब जरूर देंगे, ओके। थैंक यू सो मच।